तो स्वागत है आपका नौकरी भरी चैनल में। और मैं आपको करा रहा हूँ क्लास 9th की मैथ्स। और मैथ्स में मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा अध्याय 4। और आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 4.1 के बारे में। इससे पहले मैंने आपको काफ़ी वीडियो प्रोवाइड कराई हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उनके एक बार चेकआउट कर लेना। तो पहले आपको इसमें देखो चर के बारे में समझना, चर क्या होता है। तो एक नज़र डालो मेरे साथ चर के ऊपर, ठीक है। जैसे मैंने आपको कोई इक्वेशन दे दी आपको, जैसे 2x और प्लस का 9y। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि आप x और y की वैल्यू अपनी तरफ से कुछ भी रख सकते हैं। कुछ भी मतलब कुछ भी, x मतलब कुछ भी रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, 9 रख सकते हैं, -1 रख सकते हैं, -2 रख सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पर चर का मतलब हो गया कि ये राशि जो है वो हमारी चेंज हो सकती है, ठीक है। लेकिन अब आप बोलोगे भैया अचर क्या होता है। तो मैं देखो अचर का वैसे इसमें कुछ खेल है नहीं, लेकिन आपको समझा देता हूँ। जैसे आपको यहाँ पे 2 दिख रहा है कि अचर राशि। अचर का मतलब भाई इसको हम बदल नहीं सकते। क्या 2 को 4 लिख सकते हो? नहीं लिख सकते। ऐसे यहाँ पे 9 है तो 9 को हम कुछ चेंज नहीं कर सकते, तो ये हमारा अचर हो गया। तो जहाँ पर हम x और y की वैल्यू पुट कर सकते हैं वो हमारा क्या चर वैल्यू होती है। तो हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और पहला क्वेश्चन ध्यान से समझना क्या कह रहा है, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारे पास कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है, ठीक है। इस कथन को निरूपित करने के लिए 2 चरों वाला रैखिक समीकरण लिखो। और नीचे उन्होंने कहा है कि माना नोटबुक की कीमत ₹X है, कलम की कीमत ₹22। तो हम लिख लेते हैं कि नोटबुक की जो कीमत है, इंग्लिश हिंदी राइटिंग थोड़ा सही नहीं है, नोटबुक की कीमत X है और उन्होंने कहा है कि कलम की कीमत 22 है। तो कलम की कीमत 22 है। अब जो क्वेश्चन है ना उसको ध्यान से पढ़ो। उन्होंने बोला है नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से 2 गुनी है। नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से 2 गुनी। अगर कलम की कीमत x है, ठीक है, मेरी बात ध्यान सुनना, तो ये कितनी हो जाएगी? ये 2y हो जाएगी। इससे ये 2 गुनी है, तो यहाँ पे अगर मान लो 1 लिख लेता हूँ, 1x, तो ये हमारा 2y हो जाएगा। नोटबुक की कीमत से 2 गुनी कलम की कीमत। तो देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, ये 1 से कितनी 2 गुनी हो गई, तो कितना हो गया? इसको मैं लिख सकता हूँ x बराबर 2y, ठीक है। इसको हम लिखना चाहें तो देखो अगर ये इधर आ जाएगा तो उसको मैं लिख सकता हूँ x, ठीक है, माइनस का 2y और ये 0 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर जो 2y है इसको इधर ले आता हूँ तो ये हमारा कितना हो जाएगा? x माइनस 2y बराबर 0 हो जाएगा, ठीक। अब दूसरा वाला क्वेश्चन ध्यान से देखो, सेकंड नंबर क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ। निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस by प्लस c के रूप में लिखो, ओके। और प्रत्येक स्थिति में a b c के मान बताइए। तो मेरी बात को ध्यान समझना, एक ही क्वेश्चन को ध्यान से अगर समझ लिया तो पूरा क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है 2x प्लस का 3y और बराबर है 9.35 पर बार लगा हुआ है, ठीक है। और हमें एक इक्वेशन दे रखी है, इसको हमें लिखना है, ध्यान से देखो किस फॉर्म में लिखना है। फॉर्म में दे रखा है ax, ठीक है, प्लस का by। जो फॉर्म में दे रखी है उसको लिख लो, ax प्लस by और प्लस का c बराबर 0, करेक्ट। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है भाई ये तो अपनी कंडीशन में है, लेकिन ये भाई साहब अपनी कंडीशन में नहीं है। तो हम क्या करेंगे? 2x प्लस का 3y, ओके, और इसको हम इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा माइनस का 9.35 बार और हो जाएगा बराबर का 0। अगर आप इसको देखोगे ना तो इसको देखो इस फॉर्मेशन में आ गया। तो चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पे कि ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, चाहो तो लिख लो, वैसे जरूरी नहीं है, ठीक है। ये आपके लेवल से ऊपर की बात है, तो बस आप चाहो लिखो मत। तो देखो ध्यान से, अब इसकी तुलना कर दो। देखो x अपनी जगह है, आप बोलोगे भैया ठीक है, y अपनी जगह है, बोलोगे भैया ठीक है, और आप बोलोगे भैया c नजर नहीं आ रहा है हमें कहीं। तो भाई ये पूरा c पद ही होता है, ये जो पद होता है ना पूरा c पद होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे a की जगह क्या है? देखो x है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे a की जगह देखो कितना है? 2, तो a की वैल्यू आ गई 2। यहाँ देखो y अपनी जगह y है, आप बोलोगे भैया ठीक है, लेकिन b की जगह क्या है? 3 है, तो v की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। समझ रहे हो? ये मैंने बोला ना, एक ही क्वेश्चन को ध्यान से समझ लो। और आप बोलोगे भैया c, तो देखो c की जगह है -9.35 बार, तो c की जगह है माइनस का 9.35 बार। अब देखो अगर कुछ प्रॉब्लम रहेगी तो दूसरे क्वेश्चन में आपको क्लियर कर दूंगा। देखो अगर मैंने आपको कहीं भी लिख दिया ना x, तो इसका मतलब होता है कि a किसके गुणा में है। मैंने आपको कहीं भी लिख दिया -x, तो इसका मतलब होता है कि माइनस का 1 जो है इसके इनटू में है। तो इनको आपको पहले से पता होगा, नहीं होता है तो आपको पता चल गया, ओके। अब देखो ध्यान से, एक इक्वेशन मुझे दे रखी है यहाँ पे, x माइनस का y/5 और माइनस का 10 बराबर 0। मुझे इसकी तुलना करनी है,
तो मैंने आपको अभी समझा दिया कि अगर मैंने x कहीं पे लिख रखा है तो वहाँ पे 1 इंटू में होता है, तो मतलब a का मान यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो देखो इसके इंटू में कुछ नहीं है तो मैं इंटू 1 मान लेता हूँ, तो मेरा यहाँ पे a का जो मान है 1 हो गया। v का मान बोलोगे भैया b का मान क्या होगा। अब देखो यहाँ पे देखो कुछ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे माइनस लगा नजर आ रहा है। देखो यहाँ पे माइनस है तो मैंने माइनस तो लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बाई है, अगर अगर कहीं आपको लिखा है 22/5, तो इसका मतलब होता है 22 गुणा 1/5, ठीक है। अगर आपको कहीं दिख रहा है 22/5 तो इसका मतलब होता है 22 गुणा 1/5। अब यहाँ पे कितना मान लेंगे 22/5 को, तो माइनस का 1/5 और सी की बराबर हमारा -10 है। बस हो गया, इतना सा बस बेसिक है, कुछ नहीं है। अब जैसे आप थर्ड क्वेश्चन देखोगे, थर्ड नंबर में दिया है -2x, ठीक है, और प्लस का 3y और बराबर दिया है मुझे 6। तो पहले इसको इस फॉर्म में लिख लो। कौन सी फॉर्म में, ये हमारी अभी इस फॉर्म में नहीं है, बराबर 0 की फॉर्म में नहीं है। तो पहले हम इस फॉर्म को चेंज करेंगे, तो कितना हो जाएगा -2x प्लस का 3y, ठीक है, और ये 6 इधर आ जाएगा तो -6 बराबर 0। ये जब इधर कोई वैल्यू निकल कर आती है तो भाई माइनस की हो जाती है, ध्यान रखना। अगर ये माइनस की होती तो प्लस की हो जाती है, और प्लस की माइनस की हो जाती है। अब तुलना कर दो, तो यहाँ पर a की जगह कितना है, तो आप बोलोगे भैया a की जगह हमारा -2 दे रखा है, क्योंकि इनटू में होता है। b की जगह हमारा यहाँ पे 3 दे रखा है। इससे हम तुलना कर रहे हैं इस वाली इक्वेशन से। तो बाई की देखो बाई है, और b की जगह ध्यान से देखोगे तो 3 लिखा हुआ है, ओके। और c की जगह कितना है भैया -6 आ गया। बस इतना सा क्वेश्चन है। जैसे हम सेम देखो फोर्थ नंबर देखो, अब मैं फोर्थ नंबर देखो। अब फोर्थ नंबर पर आप बोलोगे भाई ये तो क्या हो गया, ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा। देखो अब देखो फोर्थ नंबर x बराबर 3y है, ठीक है। और यहाँ पर आप करोगे क्या, अब आप यहाँ पे फंस जाओगे। आप बोलोगे क्या हो गया कि x बराबर 3y है, इसको आंसर कैसे लेके आएंगे। तो ऐसे अब कोई चीज़ मानो जिसका कोई अस्तित्व है ही नहीं, मतलब जो चीज़ हमारे पास है ही नहीं, वो तो उसको हम कर ही क्या सकते हैं, समझ रहे हो। जब कोई हमारे पास चीज़ है नहीं तो उसको हम क्या कर सकते हैं। जैसे पहले मैं इसको कहता हूँ, इसको इस वाली फॉर्म में लिखता हूँ, तो x और ये प्लस का 3y इधर आ जाएगा तो माइनस का 3y हो गया, ओके। और ये हो गया बराबर का 0। यहाँ तक पहुँच गए। आप बोलोगे भैया ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पर तुलना करोगे ना इस वाली इक्वेशन से, तो देखो x की जा तो यहाँ पे 1 इंटू में है, तो यहाँ पे जो x है, लेकिन a का मान तो 1 आ गया, ये तो चलो ठीक है। v का मान कितना आ जाएगा, देखो y अपनी जगह है, और v माइनस का 3 है, तो v तो माइनस का 3 आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब c यहाँ पर है ही नहीं ना, c का मान कुछ है ही नहीं, तो c का मान हमारा 0 आ जाएगा। जब कोई चीज़ हमारे पास है ही नहीं तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो उसका मान हम क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब आ जाओ फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया कर देना ध्यान से। 2x बराबर, देखो 2x बराबर मुझे दे रखा है -5y। तो देखो इसको मैं पहले इधर लेके आऊँगा तो हो जाएगा 2x, और जो माइनस का मैंने आपको बताया तो प्लस का हो जाएगा 2x प्लस का 5y बराबर में 0। अब देखो तुलना करोगे तो देखो यहाँ पे इंटू में 2 है, तो a का मान तो मेरा 2 आ गया। अब बोलोगे ठीक है। b का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब बोलोगे भैया ठीक है, ये माइनस का इधर आके प्लस हो गया, लेकिन c हमारे पास है ही नहीं, तो c का मान तो हमारे पास 0 हो गया। बस इतना सा क्वेश्चन है। अब जैसे 6 नंबर देखो, 3x प्लस का 2 बराबर 0। अब इक्वेशन क्या है हमारी, इक्वेशन है ax प्लस का by प्लस का c बराबर 0, यही इक्वेशन है। यहाँ पर देखो x है हमारा, x की जगह है, लेकिन यहाँ पे जो a की जगह क्या चीज़ है, तो आप बोलोगे भाई ये a की जगह हमारा 3 दे रखा है, तो a का मान तो 3 आ गया, चलो ठीक है। लेकिन यहाँ पे बाई तो है ही नहीं, जब हमारे पास कोई बाई चीज़ है ही नहीं तो भाई b का मान तो 0 हो गया ना। जब हमारे पास कोई चीज़ है ही नहीं, जब बाई b बाई है ही नहीं, तो भाई बी वाई का मान 0 है ना, तो बी का मान 0 है। लेकिन यहाँ पर सी की जगह हमारे पास 2 है, तो सी का मान 2 आ जाएगा। बस जैसे 7th नंबर क्वेश्चन देखो और क्लियर हो जाएगा। बाई -2 बराबर 0। अब देखो यहाँ पास बाई दिख रहा है तो मैं इसको 1 इंटू में लिख सकता हूँ मैं, लेकिन x तो है ही नहीं, तो x तो हमारे पास 0 हो गया क्योंकि है ही नहीं हमारे पास। और जो y है हमारे पास इंटू में है तो 1 हो जाएगा, ठीक है। और c के मान क्या हमारे पास -2 है, c का मान -2। लास्ट हमारे पास 8th नंबर क्वेश्चन, हमारी प्रश्नावली 4.1 है वो कंप्लीट हो जाएगी। लास्ट देखते हैं हम 8 नंबर क्वेश्चन। 8 है 5 बराबर 2x। अब ध्यान से देखो, अब आप देखो 2x इधर है, 5 इधर 2x है,
तो आप दोनों काम कर सकते हो, ठीक है। या तो 2x माइनस 5 लिख सकते हो, 5 माइनस 2x लिख सकते हो, दोनों काम आपके हो सकते हैं। लेकिन देखो आपका दोनों तरफ माइंड चलेगा यहाँ पे, क्या चलेगा, दोनों तरफ माइंड चलेगा। ओके, अब देखो या तो आप इसको लिख सकते हो 2x माइनस 5 बराबर 0, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ कि इधर की तरफ ले जाऊँ तो 2x माइनस 5 बराबर 0। अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ जैसे 5 माइनस का 2x बराबर 0, तो इसकी दोनों कंडीशन बन गई। और जब दोनों कंडीशन बन गई तो दोनों कंडीशन में आंसर निकालना पड़ेगा। अगर मैं इस कंडीशन से आंसर निकालूँ तो ध्यान से देखो, ए का मान तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे बी का अस्तित्व है ही नहीं तो वी तो हमारा 0 रहेगा, और सी का मान आ जाएगा माइनस का 5। इस कंडीशन में देखोगे यहाँ पे तो देखो ये 5 वो किसका मान होता है, ये सी का मान होता है, तो सी का मान 5 आ गया। ए का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। लेकिन बी का मान दोनों ही कंडीशन में 0 रहेगा। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास कोई चीज़ है ही नहीं तो उसको हम कहाँ से लेके आ सकते हैं। तो जो प्रश्नावली 4.1 थी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। आपको सब्सक्राइब करके चैनल को जरूर जाना है, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस, ठीक है, मैं आपको यहाँ पर अपलोड करता हूँ। आपकी अगर कोई भी प्रॉब्लम है, आप मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना कि आप कहाँ पे आपको चेंज करना है, कहाँ पे मतलब सही रखना है, ठीक है, कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता देना। और बाकी के चैप्टर्स अगर आपने नहीं देखे हैं, नौकरी वॉरियर्स, ठीक है, नौकरी वॉरियर्स इस नाम से आप चैनल को सर्च कर सकते हैं, नौकरी वॉरियर्स, आपको वहाँ पे चैनल मिल जाएगा। थैंक यू।